यार मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट तो बहुत अच्छा बना रही हूँ लेकिन मेरी वीडियोस वायरल नहीं जा रही हैं। क्या इंस्टाग्राम पे भी टाइमिंग मैटर करती है क्या? तेरी वीडियोस तो बहुत वायरल जा रही हैं यार। कितने पैसे मिल रहे हैं इंस्टाग्राम से? क्या इंस्टाग्राम से पैसे नहीं मिलते? पता नहीं मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, इंस्टाग्राम मेरी वीडियो वायरल ही नहीं कर रहा है। तो आप लोगों के दिमाग में भी इंस्टाग्राम को लेके ये सारे सवाल होते हैं ना, इवन इनसे भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन इंस्टाग्राम को लेके हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। एंड बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि इंस्टाग्राम पे हम लोग वायरल नहीं हो रहे हैं, हमारी वीडियोस नहीं चल रही है, हमारी रील वायरल नहीं हो रही है। लोगों के एक मिनट में मिलियन व्यूज आ रहे हैं, लेकिन हमारे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में इन सारे सवालों को मैं कवर करने वाली हूँ और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इंस्टाग्राम को लेकर के वो सारी आज इस वीडियो में मैं सॉल्व कर दूंगी। तो इस वीडियो को यार थोड़ा सा प्यार जरूर दे देना। इतनी मेहनत करती हूँ और इतना सब कुछ बताती हूँ जो कोई भी नहीं बताता है आपको। इंटरनेट पे इतना डीपली कोई भी नहीं बताता है। मैं आज तक जो गलतियाँ करती आई हूँ और जो मैंने गलतियाँ की हुई हैं और जो अक्सर लोग करते हैं और जो मैंने किया जिसकी वजह से मैं वायरल हो गई, या फिर मैं ये बोलूँ कि मेरी वीडियोज़ वायरल होने लग गई, वो सब कुछ मैं ऑनेस्टली आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग इस वीडियो को प्यार ही नहीं देते हो, तो थोड़ा सा प्यार दे दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो एंड शेयर भी कर दिया करो इस वीडियो को, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीटली आपको इंस्टाग्राम के बारे में नॉलेज देने वाली हूँ। सो बेसिकली इंस्टाग्राम पे अक्सर हम क्या गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से इंस्टाग्राम एल्गोरिथम जो होता है वो हमारी वीडियोज़ को वायरल नहीं कर पाता है। कुछ लोगों की वीडियोज़ आपने देखी होंगी, एकदम क्रिंज होती है, कुछ भी नहीं होता उसमें, या फिर ये बोलूँ एकदम टट्टी होती है, लेकिन फिर भी मिलियन में व्यूज़ आ जाते हैं। चलो चलो चलो, तो मैं इसका कारण भी आपको बताऊंगी कि वो ऐसा होता क्यों। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। तो सबसे पहला सवाल आता है हमारा, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम होता क्या है? इंस्टाग्राम एल्गोरिथम मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको इंस्टाग्राम ना आपको सर्च करता रहता है, आपको देखता रहता है, जैसे यूट्यूब का होता है ना, वैसे इंस्टाग्राम अकाउंट तो आई थिंक सबको बनाना आता होगा, क्योंकि आजकल तो पैदा होता ही इंस्टाग्राम बन जाता है, यू नो। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? सो एल्गोरिथम बेसिकली ये होता है, जैसे यूट्यूब हमेशा नजरें गड़ाए बैठता है आपकी वीडियोस पे, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, आप कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो या नहीं कहीं ना कहीं यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं आप उनको तोड़ तो नहीं रहे हो। तो उसी तरीके से इंस्टाग्राम भी ये करता है। इंस्टाग्राम आपको फॉलो तो नहीं करता है, बट वो एल्गोरिथम रख देता है। बेसिकली एल्गोरिथम से मेरा मतलब ये होता है कि मान लो आपने 10-15 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, जैसे मेरा कंटेंट हो गया, मेरा लाइक ब्यूटी का हो गया, फैशन का हो गया, लाइफ स्टाइल एंड ऑल की हो गया, मेकअप वगैरह का, स्किन केयर वगैरह का, हेयर स्टाइल एंड ये सब कुछ हो गया। तो मेरे पास बहुत सारे 4, 5, 6, 7, 8 टॉपिक्स हैं, लेकिन वो एक ही कंटेंट से रिलेटेड हैं, लेकिन टॉपिक अलग अलग हैं। तो मैंने सारे टॉपिक के एक रील्स मैंने डाल रखी हैं, ठीक है। तो अब मैं ये देखती हूँ उन 10-15 वीडियोस में से 2, 4 या 5 मेरी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, लेकिन मैं उसमें सबसे पहले ये देखूंगी कि मैंने इसमें क्या किया हुआ है, मैं कैसे इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेरी ऑडियंस का क्या इस पर रिएक्शन आया हुआ है, दूसरा मैंने क्या कैप्शन डाला हुआ है, मैंने क्या टैग्स यूज़ किए हुए हैं, जिसकी वजह से क्या ऐसा चीज़ मैंने यूज़ की है कि इंस्टाग्राम एल्गोरिथम इसको पकड़ रहा है और इसको वायरल कर रहा है। उन 4-5 रील्स में अगर 1, 2 या 3 बात कॉमन है, तो वो कॉमन बातें आपको हर एक रील में आपको अपलोड करते टाइम देखनी होगी। इंस्टाग्राम पे भी कभी कोई अडल्ट कंटेंट डाल रहे हो या फिर कुछ ऐसा कंटेंट डाल रहे हो जो इंस्टाग्राम के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ना हो, तो कई बार इंस्टाग्राम आपकी वीडियोस को ब्लॉक भी कर देता है। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं कोई म्यूज़िक अगर यूज़ कर लेती थी, जैसे यूट्यूब पे कॉपीराइट आ जाता है, वैसे इंस्टाग्राम पे वो इंस्टाग्राम उसे ब्लॉक कर देता था। स्पेसिफिक कुछ एक देश में, कुछ एक कंट्रीज़ में वो ब्लॉक हो जाती थी रील्स हमारी, एंड ब्लॉक होने से मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर वायरल ही नहीं जाती है। एल्गोरिथम ना बहुत ज़्यादा हमें डिमोटिवेट भी कर देता है, क्योंकि हम बहुत अच्छा कंटेंट डालते होते हैं, वो वायरल नहीं जाता है। एंड काफ़ी हद तक वायरल से मेरा मतलब है कि वो ऑडियंस तक पहुँच ही नहीं रहा है, इंस्टाग्राम उस चीज़ को देख ही नहीं रहा है। कई बार क्या होता है, बहुत क्रिंज वीडियोज़ होती हैं, 2 कौड़ी की वीडियोज़ नहीं होती हैं, वो मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब लोग अपना घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन दरअसल बात ये हो जाती है कि वो एक ऐसा कंटेंट नहीं बना रहे जो हमारे यूथ को आगे लेके जाए, जो हमारे यूथ के लिए अच्छा हो। सिंपल एंड सीधी सी बात है। तो मैं ऐसी चीज़ों को ना क्रिंज ही बोलती हूँ, जो हमारी यूथ को डुबाए, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बना रहे हैं जिसमें जीना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। सो वो कभी कभी ऐसी चीज़ें ना वायरल हो जाती हैं। तो एल्गोरिथम कभी कभी उल्टा भी कर देता है हमारे साथ में बहुत कुछ। सो कभी कभी इंस्टाग्राम पे गुस्सा भी आ जाता है। एज अ ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फील्ड में बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को वायरल करना, बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को आगे लेके जाना, बहुत ही मुश्किल होता है अपनी ऑडियंस तक पहुंचना, अपनी सही ऑडियंस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है बाय द वे। सो फर्स्ट हमारा पॉइंट एल्गोरिथम हो गया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको अपनी वीडियो से ही पता चलेगा कि इंस्टाग्राम आपके एल्गोरिथम को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, मेरी रिसेंट 2
2 ढाई महीने पहले एक वीडियो वायरल हो गई थी, जो मेरी स्टार्टिंग में तो 3 मिलियन पे गई थी। आई थिंक उसको एक डेढ़ हफ्ते में ही चली गई थी वो 3 मिलियन तक। एंड अब वो कम से कम 15-20 मिलियन हो चुके हैं उसके ऊपर। वैसे 15-20 मतलब 15 के अराउंड तो आई थिंक मे भी हो चुके होंगे उस पर। तो भाई तुम मानोगे नहीं, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखा सकती हूँ, बट मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करी तो नहीं दिखा पाऊँगी। लिटरली मुझे मेरे आसपास के लोगों से, मेरा मतलब हाँ वही जो आप समझ रहे हो, वही समझ रहे हो आप समझ रहे हो। सबके कॉल आ रहे हैं, लड़की वायरल हो गई है, इतने मिलियन व्यूज़ आए हैं, कितने पैसे मिले होंगे 3 मिलियन व्यूज़ पे, कितने पैसे मिले होंगे 3 मिलियन व्यूज़ आ गए उसको, कितने पैसे मिले होंगे उसको। ये सच्ची बता ना, इंस्टाग्राम से कितने पैसे मिलते हैं तुझे। आज एक भ्रम मैं आप लोगों का तोड़ देती हूँ, इंस्टाग्राम हमें पैसे नहीं देता है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, इंस्टाग्राम से पैसे नहीं मिलते हैं। कह दो कि ये झूठ है। अरे रुको, हार्ट अटैक मत दे देना अपने आप को, बता रही हूँ, चीज़ों को बता रही हूँ, तो एक्सप्लेन तो करे दो। इंस्टाग्राम हमें व्यूज़, लाइक, कमेंट्स, इन सब के पैसे नहीं देता, जैसे हमें यूट्यूब से मिलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूँ, यूट्यूब से हमें व्यूज़ के, कमेंट्स के, लाइक्स के, इन सब मतलब कमेंट्स लाइक के तो नहीं मिलते हैं, व्यूज़ के पैसे तो मिलते हैं, जो जितने व्यू हमें आते हैं उसके पैसे हमें यूट्यूब देता है, लेकिन इंस्टाग्राम नहीं देता। ये भगवान क्या जुल्म है। इंडिया में तो देता नहीं है, इतना तो कंफर्म है, बाहर की कंट्री का मुझे पता नहीं। तो इंडिया में तो इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता है। तो अब इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता तो हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं भाई। इंस्टाग्राम हमें पैसे नहीं देता, लेकिन इंस्टाग्राम हमें ऑडियंस तो देता है ना। अब इंस्टाग्राम की ऑडियंस से ही हम फेमस हो सकते हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस है तो वो हम क्या कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। वैसे हम यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन वो इंस्टाग्राम के थ्रू थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इंस्टाग्राम हमें कुछ एक ऑप्शन देता है, कुछ एक मैं ये बोलूँ कि पॉइंट्स देता है कुछ है। जैसे अगर आप रील्स जब अपलोड करते हो ना, तो वहाँ पे आपको एक गिफ्ट बॉक्स टाइप में कुछ मिलता है। तो अगर आपकी ऑडियंस को वो पसंद आ रहा है रील, या आपकी ऑडियंस उसे आपको थैंक यू बोलना चाह रही है, किसी भी वे में वो आपको कुछ स्पेशल फील कराना चाह रही है, तो उस गिफ्ट बॉक्स पे क्लिक करके आप उसको जैसे कि यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होती है ना, तो वो पे करते हैं लाइव स्ट्रीम में, सुपर चैट एंड ऑल ये सब कुछ। तो इंस्टाग्राम पे वो जो बॉक्स दिख रहा है गिफ्ट बॉक्स, वहाँ पे क्लिक करके आप उससे गिफ्ट दे सकते हो। गिफ्ट मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको पे कर सकते हो, जितना आप उसको पे करना चाहते हो उस रील के ऊपर। दूसरा आपका ना सब्सक्रिप्शन हो जाता है, लाइक यूट्यूब की तरफ से सब्सक्रिप्शन आता है, मुझे नहीं पता कब आता है, 10K पे आता है, जब 10,000 हो जाते हैं, 20 या 25 या 30 या शायद में भी 50,000 जो आपके सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 50K हो जाते हैं, तो शायद आपको एक ऑप्शन दे देता है सब्सक्रिप्शन का, जिसमें आपका है ना एक अलग से अकाउंट बना सकते हो आप, पर्सनल अकाउंट, जिसमें आपकी जो लोग ज्वाइन करेंगे, जो मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम के, सब्सक्रिप्शन लेंगे बेसिकली, उन्हीं लोगों से आप चैट कर सकते हो, पर्सनली चैट कर सकते हो, तो वहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हो। यूट्यूब की तरह एक अलग से सैलरी नहीं देता है इंस्टाग्राम। दैट्स इट। आई थिंक ये मिथ आप लोगों का ख़त्म हो चुका होगा कि इंस्टाग्राम से 10-10 मिलियन के हमें पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो इंस्टाग्राम का फ़ायदा क्या है हमें। देखो, इंस्टाग्राम पैसे नहीं दे रहा है, इंस्टाग्राम सैलरी नहीं दे रहा है, इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ दे रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस के लिए, या फिर यू कैन से वायरल होने के लिए, आपकी ऑडियंस। आपकी जितनी अच्छी ऑडियंस होगी, आप उतने ज़्यादा ग्रो करोगे, जितना ज़्यादा ग्रो करोगे उतने ही ब्रांड्स के कोलैबोरेशन आएंगे। हाँ, इंस्टाग्राम से ही हमें ब्रांड्स के कोलैबोरेशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड उन ब्रांड से हम अपना मनचाहा पैसा कमा सकते हैं। तो वो इंस्टाग्राम हमें सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस देता है, दूसरा वो हमें ब्रांड्स के कोलैबोरेशन देता है, उन ब्रांड्स के साथ में हम मिलके कोलैब करते हैं, जिनसे हमें पैसे मिलते हैं। तो इनडायरेक्टली इंस्टाग्राम हमें कमाई का ऑप्शन तो दे ही देता है, मतलब इनडायरेक्टली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ब्रांड्स के जो कोलैबोरेशन आते हैं वो इंस्टाग्राम से ही आते हैं। ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है 70-80% इंस्टाग्राम से ही आते हैं ब्रांड्स हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कोलैबोरेट इंस्टाग्राम पे करना चाहते हैं या यूट्यूब पे करना चाहते हैं। कोलैबोरेशन के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए एकदम डिटेल्स में, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। कोलैबोरेशन के बारे में भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, क्योंकि तुम लोग कमेंट भी नहीं करते। मुझे थोड़ा बहुत अप्रिशिएट तो किया, मैं इतनी मेहनत करके इतना टाइम वेस्ट करती हूँ, तो उस टाइम वेस्ट को वेस्ट मत होने दो ना, मेरे टाइम को वेस्ट मत होने दो ना, बेसिकली उसका मुझे कुछ तो हर जाना दो यार। इंस्टाग्राम की तरह मत करो कंजूस, थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर दिया करो। सो बेसिकली हमें इंस्टाग्राम से ब्रांड कोलैबोरेशन मिलते हैं, जहाँ से हम पैसे कमा लेते हैं। तो 3-4 ऑप्शंस दे देता है, पॉइंट्स दे देता है हमें इंस्टाग्राम पैसे कमाने के लिए। वो अलग से ये नहीं बोलता कि लो भाई तुम्हारी मंथली सैलरी आएगी, जैसे हमें यूट्यूब से मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि हम वायरल कैसे हों, कैसे क्या बनाएं, क्या करें कि हमारी रील्स वायरल हो जाए, मिलियंस में जाने। लोगों की 126 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं यार,
हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी को नॉलेज दे रहा हो, बेसिकली किसी को एंटरटेन कर रहा हो, लाइक डांस वीडियोस, फनी वीडियोस या फिर चैलेंज वीडियोस। मेरी तरह मेकअप, ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर केयर एंड ऑल ये सब कुछ बना सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल कुछ भी चल रहा है इंस्टाग्राम पे वैसे तो, पर मैं आपको रिकमेंडेशन ये नहीं दूंगी। मैं एक ऐसी जनरेशन से हूँ जिसने अपने माँ बाप की जनरेशन भी देख ली जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। अब मैं एक ऐसी जनरेशन भी देखने वाली हूँ जो पैदा ही टेक्नोलॉजी से होने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें अपने ज़माने की शिक्षा दी है, हम अपने ज़माने की शिक्षा भी उन्हें दें और वो आने वाली ज़माने की शिक्षा भी लें, आने वाले टाइम की शिक्षा भी लें। तो प्लीज़ कंटेंट कुछ ऐसा होना चाहिए। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना सब कुछ कम कर रहे हो। ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। आप, मैं ये इतना बोल सकती हूँ, लड़का हो चाहे लड़की हो, मर्यादा में रह के सीमा लांघो तो ज़्यादा सही रहता है। मर्यादा में रहो लेकिन सीमा से बाहर पैर रखो, लेकिन मर्यादा में रहो। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, देखो कुछ भी कर लो तुम, हेटर्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, तो उनकी तरफ तो ध्यान देना मत। दूसरा, जो भी आप आगे अपनी आने वाली जनरेशन को दे रहे हो, एटलीस्ट वो उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। आपके छोटे बहन भाई देख रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे होंगे, तो वो क्या देखेंगे? हाँ, पैसा जो होता है, वो ज़रूरत जो होती है पैसे की, वो इंसान से कभी कुछ भी करा सकता है, कुछ भी। लेकिन अगर आप अपनी मर्यादा में रहते हो ना, तो ईश्वर भी आपकी सहायता करता है। मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैंने मर्यादा में रहकर ही सीमा लांघी है। मैं अपने पूरे ख़ानदान की एक पहली ऐसी लड़की हूँ जो सोशल मीडिया पे, किसी को कोई ज्ञान नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। उनके लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब वैसे ही हैं जैसे व्हाट्सएप है, उनको कुछ नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। एंड मेरे नेफ्यू मेरी वीडियोस देखते हैं, तो जब वो मेरी वीडियोस देखते हैं ना, मेरी ऐसी मुझे ऐसा रहता है कि मेरी वीडियो से वो कुछ गलत ना सीखें। दैट्स इट। हाँ, अभी मैं ब्यूटी कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेकअप करती हूँ, स्किन केयर करती हूँ, ब्यूटी से रिलेटेड मेरा कंटेंट है। बट आगे आने वाले टाइम पे मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा कम करती जाऊँगी। एंड जो चीज़ें मैंने सोची हुई हैं फ्यूचर के लिए, मैं वो करूँगी। इन सब चीज़ों से मुझे अभी थोड़ा सा ऑडियंस चाहिए, थोड़े बहुत पैसे चाहिए, जो कि मैं सीधे तरीके से कमा रही हूँ। मैं कुछ गलत नहीं कर रही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कंटेंट आप डाल रहे हो ना, वो ऐसा होना चाहिए जो आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा हो, और जो जनरेशन देख रही है उसके लिए भी अच्छा हो, कुछ अच्छी नॉलेज मिले। गंदगी जो दिमाग में भरी है ना लोगों के, वो बढ़ानी नहीं है, हमें ख़त्म करनी है। दैट्स इट। ओके, तो कंटेंट ऐसा डालो जैसे यूट्यूब पे मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूट्यूब का कंटेंट आप कैसे कर सकते हो, वैसे ही उसका कंटेंट सिलेक्ट कर लो। दैट्स इट। ओके, तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि वायरल कैसे करें। देखो, वायरल होता है ट्रेंडिंग, इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग होता है। तो उसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप होता है जब आप अपलोड करते हो, मुझे ऐसा लगता है एक मैं ये बोल सकती हूँ कि एक ट्रेंडिंग सॉन्ग होता है, फेमस सॉन्ग, जो नए नए मूवीज़ रिलीज़ होती हैं उनके जो सॉन्ग्स होते हैं वो वायरल होते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि कोई सॉन्ग वायरल है या नहीं है? इसके लिए आपको दो चीज़ें देखनी होंगी। जब आप म्यूज़िक ऐड करते हो ना, वहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ जाता है। जब आप आप रील डालोगे, रील के ऑप्शन पे जा रहे हो, आपने रील सेलेक्ट कर ली है, अब सॉन्ग म्यूज़िक का ऑप्शन आ रहा है आपको, वहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे आपको फॉर यू या ट्रेंडिंग ये सब कुछ दिख जाएगा वहाँ पे आराम से। तो ट्रेंडिंग पे क्लिक करोगे तो वहाँ सारे जो सॉन्ग्स ट्रेंडिंग में हैं वो आ जाएंगे। एक तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा कि अब कौन सा मूवी है जो आया है, उसका कौन सा जो सॉन्ग है वो सबसे ज़्यादा वायरल है। तीसरा, या फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट मैं बोल सकती हूँ, फॉलो करो उन लोगों को जो फेमस कंटेंट क्रिएटर है, जो फेमस कंटेंट क्रिएटर है, जो बेसिकली ट्रेंडिंग ऑडियोज़ को हमेशा यूज़ करते रहते हैं, उनको फॉलो करो। उनको फॉलो किया, उन्होंने जो भी सॉन्ग अपनी वीडियो में डाल रखा है उसको ट्राई कर लो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अप टू डेट क्रिएटर्स होते हैं ना, जो हमेशा अप टू डेट रहते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, वो फेमस या फिर मैं ये बोलूँ ट्रेंडिंग सॉन्ग्स यूज़ करते रहते हैं, तो आपको पता चलता रहेगा कि ट्रेंडिंग सॉन्ग्स क्या होते हैं। हो सके तो एक ऐसा म्यूज़िक या ऐसा सॉन्ग यूज़ करो जो अभी अभी वायरल हुआ है, जिस पे मैं ये बोलूँगी जिसका यूज़ किसी 10K मतलब कि 10,000 लोगों ने किया हो, या फिर 50,000 लोगों ने, 50K लोगों ने किया हो। अगर किसी ने उसको, मैं बोलूँगी कि उसको 40-50 लाख लोग अगर यूज़ कर चुके हैं, तो वो उसका चांस होता है कि वो थोड़ा कम वायरल होगा। तो हो सके तो इससे नीचे जितना भी है, लाइक 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, 4 लाख हो गया,
यहाँ तक जितना लोगों ने उसको यूज़ किया है उस ऑडियो को यूज़ करने की कोशिश करो। ट्रेंडिंग सॉन्ग है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो जब आप उस सॉन्ग को ओपन करोगे ना, ऊपर ही आ जाएगा ट्रेंडिंग, एंड एक ये जो एरो दिख रहा है ना इस टाइप से, इस एरो का मतलब होता है कि ये सॉन्ग ट्रेंडिंग में अभी चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब तक वो सॉन्ग वायरल होता जाएगा आपकी वीडियोज़ पे व्यूज़ आते जाएंगे, दैट्स इट। तो ट्रेंडिंग सॉन्ग का मतलब ये हो गया कि वो काफ़ी हद तक आपकी वीडियोज़ को वायरल करने में हेल्प करेगा। ओके, एंड हो सके तो कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ या अपनी वीडियो की कुछ ऐसी स्टार्टिंग करो जिससे एटलीस्ट 4-5 सेकंड्स तक तो वो ऑडियंस वहाँ बन जाए, टिक जाए। स्टेप होता है टाइमिंग। टाइमिंग मुझे ऐसा लगता है मैटर नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि वायरल होना होगा तो किसी भी टाइम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि जैसे यूट्यूब पे आप लोगों ने एक टाइमिंग सेट कर ली थी, वैसे इंस्टाग्राम की टाइमिंग भी सेट कर लो। 1-1.5 महीने तक वीडियो डालते रहो एक टाइमिंग पे, एंड उसके बाद में आप जब उसकी अपने चैनल की इनसाइट्स देखोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपकी ऑडियंस किस टाइमिंग में सबसे ज़्यादा एक्टिव है। टाइमिंग बता देगा वो, डे बता देगा वो कि लाइक 3 बजे बहुत ज़्यादा ऑडियंस आपकी जो है वो एक्टिव होती है, तो आप अपनी टाइमिंग जो है 3 बजे रख सकते हो फिर से। एंड दूसरा जो ऑडियंस है वो कौन से दिन, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनमें से कौन से दिन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है इंस्टाग्राम पे आपकी ऑडियंस, तो उस दिन आप डाल सकते हो और उस टाइमिंग पे डाल सकते हो। तो इनसाइट्स आपको देखने पड़ेंगे। मैं बोलूँगी 1 महीने तक, 1.5 महीने तक डालते रहो और उसके बाद में इनसाइट्स देखो कि ऑडियंस सबसे ज़्यादा कौन से टाइमिंग पे आ रही है और कौन से दिन आ रही है, तो उस हिसाब से आप अपना टाइमिंग एंड डेट, टाइम एंड दिन आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि हाउ टू अपलोड अ रील। ठीक है, अब तो रील की जो टाइम, जो क्या बोलते हैं उसको, टाइमिंग, वो हो गई है 3 मिनट की, 90 सेकंड्स की, इससे ज़्यादा की नहीं डाल सकते, वो फिर वीडियो में पोस्ट में या वीडियो में चला जाता है वो रील। तो 3 मिनट की आप रील डाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है, जब अपलोड कर रहे हो ना वीडियो को, तो वहाँ पे सेटिंग्स में जब आप जाओगे ना, मोर सेटिंग्स, मोर ऑप्शंस या मोर सेटिंग्स पे, जब वीडियो का हम रील का कैप्शन वगैरह डालते हैं, किसी को टैग वगैरह करते हैं, तो वहाँ सबसे नीचे ना एक ऑप्शन आता है मोर ऑप्शंस करके, या फिर मोर डिटेल्स वगैरह कुछ करके एक ऑप्शन आता है। वहाँ पे आपको एक अंदर उसके जब जाओगे ना उस ऑप्शन के, तो एक और ऑप्शन मिलता है अपलोड इन अ हाई क्वालिटी। उस पॉइंट को, उस फीचर को आपको ऑन करना है, जिससे आपकी जो वीडियो है वो हाई क्वालिटी में अपलोड होगी। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग, मुझे बहुत सारे लोग एक्चुअली पूछते हैं कि आप कैसे वीडियो अपलोड करते हो, आप कौन सी 4K में शूट करते हो या फिर 180 में शूट करते हो, 2K में शूट करते हो, कैसे करते हो? सबसे पहले तो मैं वीडियो शूट करती हूँ 4K में, उसी से मेरी जो क्वालिटी है वीडियो की वो बहुत अच्छी आ जाती है। दूसरा, जब मैं अपलोड करती हूँ ना इंस्टाग्राम पे, तो मैं ये वाला जो ऑप्शन बता रही हूँ ना, अपलोड इनटू हाई क्वालिटी, इसको मैं ऑन कर देती हूँ, जिससे उसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा हाई हो जाती है। क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो ऐसे फीकी सी या फिर अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है ना, तो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं लोग। बट कंटेंट अच्छा होगा तो उसको एकदम ब्लर इफेक्ट में भी लोग पसंद कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्वालिटी अच्छी करनी है तो हाई क्वालिटी में उसको अपलोड करो, एंड जब शूट कर रहे हो तो 4K में शूट करने की कोशिश करो। जो आपका फ़ोन का कैमरा है उसकी सेटिंग्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिले। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट, बी ऑनेस्ट विद योर ऑडियंस, सिंपल लाइफ एंड ओरिजिनल लाइफ। जितना हो सके उतना ऑनेस्ट रहो, अपनी रियल लाइफ के साथ रहो, अपनी ऑडियंस के साथ जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो वो आपका रियल बिहेवियर होना चाहिए। रियल रहोगे जितना, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रियल ऑडियंस हमेशा टिकी रहती है। आप रियल रहोगे तो आपकी ऑडियंस भी रियल होगी। अगर आप बेवकूफ़ हो, आप फिल्टर्ड हो, तो ऑडियंस भी वैसी ही आएगी। जैसे आप हो, आपकी ऑडियंस वैसी ही आएगी। तो हो सके तो अपनी ऑडियंस के साथ में ऑनेस्ट रहो, हमेशा उनसे बातचीत करते रहो, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स लेते रहो। अगर कुछ पता है, नॉलेज है, जैसे मैं हमेशा अक्सर करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो मैं बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए मैंने। मैं नहीं चाहती कि कोई नया कंटेंट क्रिएटर जो भी है या फिर जो कुछ भी अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहता है जो इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर उसकी हेल्प कर सकती हूँ थोड़ी बहुत, तो मैं डेफिनेटली उसकी हेल्प करूँगी। नेक्स्ट स्टेप आता है हैशटैग एंड टैग्स। सबसे पहले तो हैशटैग्स जो हर एक वीडियो में आपको रखने हैं वो बता देती हूँ। हैशटैग रील करो, फील करो, हैशटैग रील इट, फील इट, हैशटैग फील इट, रील इट, हैशटैग फॉलो, हैशटैग आपके अकाउंट का नाम एंड @ आपके अकाउंट का नाम। अपना भी हैशटैग बनाते रहो। जितनी भी वीडियोस आपने अपलोड की हैं उसमें आपको खुद को टैग करना है एंड खुद का हैशटैग यूज़ करना है, मतलब कि हैशटैग लगाना और अपना नाम लिख देना है। ये दो तो आपको डेफिनेटली करने हैं, खुद को टैग करना है एंड अपना हैशटैग लगाना है, ताकि आगे जाके अगर कोई आपकी ऑडियंस बड़ी हो जाए तो वो हैशटैग्स को यूज़ कर सके, जिससे आपका भी कंटेंट क्या होता है थोड़ा बढ़ जाता है। दूसरा हैशटैग मैं बोलूँगी, जो कंटेंट आप डाल रहे हो, जैसे मान लो आपने डांस की वीडियो डाली है तो हैशटैग डांस,
हैशटैग डांसर, हैशटैग बेली डांस, हैशटैग हिप हॉप डांस, या फिर हैशटैग जो भी डांस का फॉर्म आपने यूज़ किया है। वैसे ही जैसे मैं डालती हूँ हैशटैग मेकअप बाय अंजू, क्योंकि मैंने वो मेकअप किया होता है। हैशटैग मेकअप टिप्स, क्योंकि मैं मेकअप के टिप्स देती रहती हूँ। हैशटैग जो मैं टाइटल मैंने मतलब मेरा जो कंटेंट है वो किससे रिलेटेड है, ब्यूटी से है, फैशन से, लाइफस्टाइल से, दैट्स इट। कि मेरा फील्ड जो है वो फेमस, वो मेकअप का है, ब्यूटी का है, तो मैं उन सारे क्रिएटर्स को फॉलो कर रही हूँ जो इससे रिलेटेड है और जो थोड़े बहुत फेमस है, थोड़े बहुत नहीं मतलब जो कि फेमस है, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। इससे होगा क्या, सबसे पहले तो मुझे ट्रेंडिंग का पता चल जाएगा कि अब ट्रेंड में क्या चल रहा है, लोग किस टाइप का मेकअप पसंद कर रहे हैं, क्या हैक ट्राई कर रहे हैं। दूसरा, उसके जो मैंने बोला ना कि फेमस जो ट्रेंडिंग ऑडियो होते हैं, मुझे उनसे वो पता चल जाता है। तो कुछ लोगों को मैंने इसलिए फॉलो किया हुआ है ताकि मुझे हैक्स का पता चले, कुछ लोगों को मैंने इसलिए फॉलो किया हुआ है मुझे नया फैशन क्या आया है मार्केट में वो पता चले, कुछ लोगों को मैंने इसलिए फॉलो किया हुआ है ताकि वो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स यूज़ कर रहे हैं ना, वो मैं यूज़ कर सकूँ। दैट्स इट। तो उन लोगों को फॉलो करो जो आपकी फील्ड के हैं। आर्टिस्ट हो तो आर्टिस्ट को फॉलो करो ताकि पता चले कि वो क्या क्या नया ट्राई कर रहे हैं। अगर डांसर हो तो डांसर को, फनी वीडियोस बना रहे हैं तो फनी वीडियोस को, वैसे फनी वीडियो वाले किसी कंटेंट या इन्फ्लुएंसर को, वैसे तो आप किसी को भी फॉलो कर लो, आपकी मर्जी है, लेकिन हो सके तो उन आपकी लिस्ट में वो लोग ज़्यादा होने चाहिए जिस टाइप का आपका कंटेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है डोंट पुट डिफरेंट कंटेंट। मतलब ये किया, आज मैंने डांस डाल दिया, आज मैंने फिर कुकिंग डाल दिया, फिर मैंने फ़नी वीडियो डाल दिया, फिर मैंने क्रिंज डाल दिया, फिर मैंने मेकअप डाल दिया। देखो मेकअप में, ब्यूटी में ये सब चीज़ें आती हैं, आपका स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, लिपस्टिक, कॉन्टोर, ये सब कुछ चीज़ें ना आती हैं, तो ये चीज़ें आप डाल सकते हो क्योंकि वो उसी फील्ड से हैं, उसी से रिलेटेड कॉन्टेंट है। लेकिन ये नहीं है कि जैसे आप व्लॉगिंग करते हो, व्लॉगिंग में आप कुछ भी डाल सकते हो, व्लॉगिंग में आप गेट रेडी विद मी डाल सकते हो, व्लॉगिंग में आप स्किन केयर का भी बता सकते हो, व्लॉगिंग में आप कुकिंग भी बता सकते हो, व्लॉगिंग में आप बाहर घूमने जा रहे हो वो बता सकते हो, व्लॉगिंग में आप कुछ भी डाल सकते हो क्योंकि आपका चैनल व्लॉगिंग का है। लेकिन अगर आपका डांस का वीडियो है, डांस का वीडियो में आप गेट रेडी दिखा सकते हो, डांस वीडियोस दिखा सकते हो, बीटीएस दिखा सकते हो उसका। तो ये नहीं है कि आज मैंने डांस कर दिया और कल मैंने कुछ और दिखा दिया। तो कंटेंट डिफरेंट मत डालो क्योंकि इंस्टाग्राम इससे कंफ्यूज हो जाता है कि ये किस टाइप का कंटेंट डाल रहा है और किस टाइप की ऑडियंस ये ग्रैब करना चाह रहा है अपनी तरफ। क्योंकि जब तक इंस्टाग्राम को क्लियर नहीं होगा कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की होगी, तब तक वो आपकी वीडियोस को कहाँ पहुँचाएगा, कहाँ पहुँचाएगा। जैसे मेरा मेकअप से रिलेटेड है, मैं मेकअप से डालती हूँ, स्किन केयर डालती हूँ, हैक्स ट्राई करती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ जो मेकअप से रिलेटेड कंटेंट होते हैं। तो इंस्टाग्राम मेरी वीडियोस उन्हीं लोगों तक पहुँचाएगा, उन लोगों तक तो पहुँचाएगा जो मेरी टाइप के फील्ड में है, और दूसरा उन लोगों तक भी पहुँचाएगा जो मेरी फील्ड के नहीं भी है। तो अपने कंटेंट को एक ले दो, एक स्टेप दो, एक लेवल दो, ये नहीं कुछ भी डाल दिया। नेक्स्ट आता है प्रोफाइल। प्रोफाइल किस टाइप की होनी चाहिए, नाम डाला है, जस्ट आपका जो एडिट प्रोफाइल का जो ऑप्शन होता है ना, वहाँ पे आपको लिंक डालना है अपने चैनल का, यूट्यूब चैनल का डाल दिया, ठीक है, अगर कोई और चैनल है तो उसका डाल दिया। दूसरा, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे, जैसे मेरे प्रोफाइल में ना मैंने डाला हुआ है यूट्यूब चैनल, ऐसे करके मैंने वहाँ पे यूट्यूब का लिंक डाला हुआ है, तो लिंक जरूर ऐड करो ताकि यूट्यूब तक भी आपके ऑडियंस पहुँच जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइटल। मेरे नाम के नीचे आप देख रहे होंगे मैंने क्या डाला हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम टाइटल। टाइटल आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग डालो। जैसे मैं मान लो ब्यूटी, लाइफस्टाइल, फैशन का है तो मैं वो डाल दिया, या फिर मैं डाल सकती हूँ डिजिटल क्रिएटर, या फिर मैं इंटरटेनर डाल सकती हूँ, या फिर मैं मास्टर शेफ डाल सकती हूँ, या फिर मैं इंटरप्रेन्योर डाल सकती हूँ, या फिर मैं स्टूडेंट डाल सकती हूँ। तो इसमें ना बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास में। जब आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे ना तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। अब आप ये मत सोचने लग जाना कि ये सब ऑप्शन कहाँ से आएंगे, तो ये आ जाते हैं। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो सारे ऑप्शन वहीं पे आपको मिलते हैं। तो ये वाली चीज़ भी आपको डालनी पड़ेगी ताकि जब भी कुछ भी कोई भी ब्रांड या फिर आपकी ऑडियंस आपकी प्रोफाइल पे जाए तो उसको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो, ये पता होना चाहिए। ये नहीं डालना मर्डर केक, फर्स्ट स्टेप ऑन वर्ल्ड, और लव ब्लैक, लव पिंक एंड सेंटिमेंटल बॉय, पापा की परी, प्रिंसेस, और भी बहुत कुछ होता है। रुको मुझे याद है क्योंकि कुछ लोगों का मैंने ना देखा है ऐसे, क्यूट जाटनी, ये नहीं डालना है। ये आपके कंटेंट को नहीं बता रही, आपकी पर्सनालिटी को नहीं बता रही, आपके क्रिंज को बता रही है कि क्या है, क्या मतलब है इसका। फर्स्ट स्टेप ऑन वर्ल्ड, तू ही पैदा हुआ है भाई, बहन तू ही हुई है, बस तुम दोनों ही हुई हो, और तो दुनिया ऐसे ही टपकाई है भगवान ने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सबसे पहले अपने आप को रिप्रेजेंट करो, आप कौन हो, किस फील्ड से, किस टाइप का कंटेंट है। अगर आपकी कोई ईमेल आईडी जिससे के थ्रू आपसे कोई कांटेक्ट कर सकता है वो डाल दो। उसके बाद में मैंने जैसे यूट्यूब का डाला हुआ कि मेरा यूट्यूब लिंक ये वाला है, ऐसी चीज़ें डाल दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलो द ट्रेंड। जो ट्रेंड अभी चल रहा है आपकी फील्ड को लेकर के, उस ट्रेंड को फॉलो करो। ओके, जैसे डांसर के लिए एक डांस स्टेप्स आ गया कोई नया, वो कर लिया। कुकिंग वाले के लिए कुकिंग हैक आ गया, वो कर लिया। कोई नई रेसिपी आ गई, वो कर लिया। हम ब्यूटी वालों के लिए तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है, तो हमारे लिए तो भंडार भरा पड़ा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हम इतने वायरल नहीं होते जितने वो क्रिंज वाली चीज़ें हो जाती है। ये भगवान क्या जुल्म है। एंड लास्ट में यही बोलूँगी, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनीबडी।
अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, अपने आप का किसी से कंपटीशन मत करो। कंपटीशन अगर करना है तो खुद से करो। 4 साल पहले तुम कहाँ थे, अब आने वाले 2 साल में या 3 साल में आप कहाँ होना चाहते हो। अपने आप से करो, अपने आप से कंपटीशन करो। अपने आप को किसी से ना जज मत करो, मिलाओ मत कि यार वो ऐसा है तो मुझे वैसा बनना है। नहीं करना है, ऐसा नहीं ही करना है। एफर्ट करो, मेहनत करो, नई नई चीज़ें खोजो, नई नई चीज़ें स्क्रॉल करो। देखो मैं ये नहीं कहती कि सारा 24 घंटे दो स्क्रॉलिंग में, एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा दो, ताकि तुम्हें कुछ नया पता चले कि क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पे। उस हिसाब से कंटेंट क्रिएट करो। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ट्रेंडिंग ऑडियोज़ यूज़ करने हैं, अपने कंटेंट को पहले से डिसाइड करके रखना है, एंड कोई भी मीन्स यूज़ नहीं करना है, हैशटैग्स यूज़ करने हैं, टाइमिंग से सेट करनी है आपको, एंड हाई क्वालिटी में वीडियोज़ को अपलोड करना है। बी ऑनेस्ट विद योर ऑडियंस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलो द ट्रेंड्स, फॉलो योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स विच अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट, एंड डोंट पुट डिफरेंट कंटेंट इन अ सेम टाइम। आई होप सो कि ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगेगा आपको, एंड थोड़ी सी हेल्प होगी। जितने भी सवाल थे उन सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। तो मिलती है जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो, एंड कमेंट भी कर देना। और अगर कोलैबोरेशन के बारे में अगर जानना चाहते हो कि क्या होता है और कैसे करोगे कोलैबोरेट, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना दैट कोलैबोरेट, हैशटैग कोलैबोरेट। मैं डेफिनेटली इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। एंड नाउ ओके, बाय।